शुरुआत में आपका परिचय आपसे जानना चाहूँगा। मेरा नाम उर्मिला साव है कि मैं यहाँ पे महिला मंडल में मैंने 10 साल तक काम किया ऐश्वर्य महिला मंडल में। पहले तो ऐसे ही मतलब कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उसके बाद फिर मंत्राणी की पोस्ट पे काम किया। उर्मिला जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा हम जयपुर से उठाया है और वो शायद हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। जयपुर में भी महेश्वरी समाज के लिए हमारे एक अलग से महिला संगठन बना हुआ है। अभी जो चुनाव हुए थे श्री जयपुर महेश्वरी समाज का, उसमें महिला प्रत्याशियों को पुरुषों के साथ शामिल नहीं किया गया है। महिलाओं के अलग से मंडल बनाया है। शायद ब्यावर में भी यही परंपरा है, पुरुषों के लिए अलग से संगठन है, महिलाओं के लिए अलग से संगठन है। लेकिन सामाजिक रूप से हम जब देखते हैं तो महिलाओं का भूमिका समाज में बहुत कम नजर आता है। अगर हम देखें तो सवा साहब का रोल दिखता है, सामने दिखता है, लेकिन महिलाओं को हमें ढूंढना पड़ता है किसी ने कुछ किया भी है कि नहीं किया, उनके नाम से, उनके द्वारा किया गया, उनके संगठन के द्वारा किया, वो भवन नहीं मिलता है, कोई सामाजिक काम नहीं मिलता है। तो कहीं ना हमें नज़र आता है कि हमारे एक जो बहुत बड़ा दूसरा पहलू है समाज का, वो इग्नोर हो रहा है। हमने मुद्दा उठाया था महेश्वरी का परिवार में, वो मुद्दा अभी चल रहा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, सभी संगठनों से सभी जगह बात कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं महिलाओं को भी पुरुषों के साथ ही उसी संगठन में मिला के एक साथ चुनाव होने चाहिए, कंधे से कंधे मिला के चले, ताकि वो भी समाज में अपनी भागीदारी खुल के निभा सके। इससे मैं आपके थोड़े से विचार जानना चाहूँगा। क्या जो आप जिस संगठन में काम कर रहे थे, क्या आप मानते हैं कि वो संगठन जो पहले काम किया 10 साल तक, वो ढंग से खुल के काम कर पाया था? जी हाँ, भूमिका निभाई थी बिल्कुल अच्छी तरह। जो अलग अलग जो ये दो संगठन होते हैं, पुरुषों के महिलाओं के, क्या ये उचित है या कम समय के साथ चल के थोड़ा सा मिक्स कर देना चाहिए, साथ में चलने की कोशिश करनी चाहिए? इससे सौहार्द भी बढ़ता है और एक दूसरे से सहयोग भी मिलता है। पुरुषों को महिलाओं से, महिलाओं को पुरुषों के जब साथ में होते तो सहयोग मिलता है। तो क्या दोनों को एक कर देना चाहिए अब हमें समय के साथ? वैसे जब हम लोग महिला उसमें थे तो उस समय युवा संगठन हमारा साथ देता था बराबर, और कोई भी जैसे महेश मेला लगता था या और कोई ऐसी गरबा वगैरह का प्रोग्राम, ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, तो उस समय महेश मंडल, युवा मंडल पूरा कोऑपरेट करता था और पंचायत बोर्ड का भी काफ़ी सहयोग रहता था। लेकिन भूमिका तो हमें कहीं कम ही नजर आती है महिला संगठनों की। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है महेश्वरी का जो हमारे संपादकीय मंडल है कि साथ करें तो भूमिका और ज़्यादा मजबूत प्रखर होकर आएगी, ऐसा कुछ लगता है। समझ संयुक्त कर दे सबको एक जैसा, या कुछ नहीं तो पुरुष की जो कार्यकारिणी होती है, क्योंकि मुख्य तो कार्यकारिणी पुरुषों की होती है समाज में, तो उसमें कुछ नहीं 2, 4, 5 महिलाओं के लिए पद रिजर्व कर दे, उसमें कुछ महिलाओं को मनोनीत कर दे, चुनाव नहीं लड़ा तो मनोनीत करे, ताकि कुछ महिला साथ में मिलकर काम करे, अनुभव भी हो, और उस अनुभव से महिला संगठनों को लाभ मिले। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत। महिला होने के नाते मैं कुछ 1-2 बात ऐसी जानना चाहता हूँ जो आपने 10 साल समाज के साथ सक्रिय रूप से गुजारे और आज भी आप गुजार रहे हैं। कोई वो समस्या महिलाओं को लेके जो पुरुषों से आप मदद चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में पुरुषों को महिलाओं की कुछ बातों को लेकर आगे आना चाहिए। कुछ मैं जो जहाँ जाना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी परंपराएं हैं हमारे समाज में जो महिलाओं को कहीं न कहीं दुखी करती है, जिसमें खास तौर पे दिखावा करने की जो परंपरा है, ब्याह शादियों में दिखावा करने की, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे समझ में तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए। हम लोग उसमें थे तो हमने ये बनाया भी था कि जब भी कोई महिला संगीत ये सब होता है, प्रोग्राम वगैरह, तो उस समय ना ज़्यादा मतलब ये खाना पीना ये सब नहीं करना चाहिए। अब उसमें क्या जो सामान्य व्यक्ति होता है, फिर उसकी दिक्कत हो जाती है। सक्षम आदमी तो सब कर सकता, तो उस समय यही रखा था कि जब भी कोई अलग से घोड़ी बने या इस टाइप के जो गीत होते हैं, तो उसमें एक ही खाली पेय पदार्थ मौसम के अकॉर्डिंग रख दिया जाए। तो वो परंपरा को आज भी बहुत से घरों में निभाया जा रहा है, एक ही रखा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं, उसमें स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये सब चलाते करते हैं। कईयों ने वो परंपराएं निभाई भी है, कईयों ने तोड़ी भी है। अच्छा, पुरुष वर्ग थोड़ा सा आपको इस मामले में दिक्कत करता होगा। आप चाहते होंगे कि दिखावा कम करे, लेकिन पुरुष कहता नहीं, अपने क्या करना दिखावा कम करके, पैसा है तो अपने को उड़ाना तो चाहिए, खर्च करने के लिए तो है पैसा। कभी कभी लगता होगा महिलाओं को पुरुष वर्ग की ओर से इस तरह का बार पीछे से कि आप सोचते हैं कम करें, नहीं बोले ज़्यादा करें, या महिला ज़्यादा खर्च करती है? ये खर्च करने की परंपरा पुरुषों की ओर से ज़्यादा है महिलाओं की ओर से? आज
करे दिखावा तो दोनों तरफ से ही हो गया एक तरह से, तो भाई साहब देखा जाए तो दोनों मिलके कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से ही है। अच्छा, सही अगर हम रोकने की कोशिश करें कि भैया हम रोकने के लिए अगर और उससे बच्चे अगर महिलाएं और पुरुष कुछ रोकना चाहते हैं तो फिर उनकी जो आगे संतान बच्चे वगैरह तो वो नहीं, पापा बोले पैसा उनके आगे उनको फिर कुछ बोल नहीं पाते वो लोग, बड़ी दिक्कत है। तीन एक साथ लगे हुए दिखा हुए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है मम्मी पापा को। बिल्कुल साहब, आशा साहब भी शायद इसी चीज को लेकर मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना आपका भी? बस यही है, बच्चों के आगे तो झुकना ही पड़ता है, तो फिर करो, है तो दिखावा कर। फिर एक आम महेश्वरी जिसके पास दिखावा करने को नहीं है, जो पिसता है सारी समस्याओं में, जिसके पास पैसा वो दिखावा करे, बुरा भी नहीं है, कम से कम पैसा बहेगा तो सही, समाज ले जाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो मर जाता है, उसके लिए क्या मैसेज? वो कैसे अपना को मेंटेन करे कि वो दिखावे की होड़ में मारा नहीं जाए? बेचारा वो गेहूं के साथ जो हम कहते हैं दोन की तरह पिस जाता है, वो नहीं हो, वो उसका क्या रास्ता हो सकता है कि दिखावा करने वाले दिखावा करते रहे, जो नहीं करना है वो कैसे क्या मेंटेन करेगा? उनकी इज्जत भी बनी रहे समाज में, एक कंपटीशन का माहौल भी नहीं है। तो ऐसे तो कई लोग हैं, अब जैसे बहुत से लोगों के पास पैसा भी है लेकिन फिर भी वो समाज के कानून रूल्स वगैरह जो बना रखे उनको सामान्य तरीके से करते हैं। बिल्कुल वो करते हैं कि बोले नहीं, अगर हम इस तरह से रूल कानून तोड़ेंगे तो फिर दूसरे आदमी तो है ही, तो वो तो निभाते भी कई लोग भी, तो उसके उनको देख के फिर जो होते हैं वो लोग भी सोचते भी जो नियम बनाया है कि अपन को मौसम के अकॉर्डिंग एक ही चीज़ देनी, कुछ भी ठंडा दे दो या गर्म दूध दे दो या आइसक्रीम दे दो, तो वो लोग उसी अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब आम महेश्वरी के लिए ये ज्यादा बढ़िया है कि दिखावा ठीक है करो, लेकिन होड़ मत करो, होड़ मत करो, दिखावा जो जैसी श्रद्धा है उस श्रद्धा से। अभी जैसे महाराष्ट्र में इचलकरंजी में क्या है कि वहाँ पे जैसे कोई भी गीतों का आइटम बटे वहाँ एक श्रीफल देते हैं, और यहाँ तो क्या होगा कि जैसे कोई भी कलश में जाना है या घोड़ी बने में जाना है तो ऐसे लेडीज मतलब और जो भी गीत होंगे रात के मंगल गीत वगैरह उसमें कोई नहीं जाएंगी, लेकिन एक जैसे कलश वाला प्रोग्राम होगा तो उसमें जरूर जाएंगी, क्योंकि उसमें आइटम मिलता है तो सबको लगता है कि उनके यहाँ पता नहीं क्या आइटम होगा, अच्छा से अच्छा होना चाहिए, वो तो पैसे वाले तो हो सकता है आइटम भी अच्छा होगा, मतलब ये चीज अच्छा नहीं दिया तो फिर कमेंट करते हैं कि कहीं पैसा वाला दियो तो कहीं है, कोई एहसान थोड़ी ना करे, मतलब ये वाली बातें आती है, वो ये दियो तो कहीं है, मतलब ऐसी बातें भी हो, मतलब घूम फिर के बात ये आ रही है कि ये समस्या महिलाओं से ज्यादा है, पुरुष इतना ज्यादा या फिर मतलब ये कि अलग अलग जो आइटम देते हैं जैसे घोड़ी बनने का अलग दे दिया वो कर दिया, तो जिनके यहाँ कार्ड आपने गीतों का सबको दिया है कार्ड, जैसे आपकी जो जिनसे फैमिली टर्म्स है तो आप उनको घर बैठे गिफ्ट पहुंचा देती, चाहे वो आए या नहीं आए। कई बार ऐसा होता है कि वो आना चाहते हैं लेकिन कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि किसी कारण वो गीतों में नहीं जा पाते हैं, तो उनको जो भाई फिर वो चीज़ उसके फिर उसके बाद उनके वहाँ पहुँच भी वो मतलब वो रहता है कि भाई जो आएगा उसी को मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो करके कि सीधे कार्ड के साथ ही घर बैठे वो आइटम पहुंचा दे तो वो कैसा रहे। एक बिल्कुल ये भी सही बात करें। एक और मुद्दा है जो मैथिली समाज को ज़्यादा दुखी करने लगा है, एक भ्रम सा फैल गया या हकीकत है ये समझ में नहीं आ रहा, हम तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ में हम आपसे मदद चाह रहे हैं इस चीज़ को जानने के लिए। ये चीज़ फैली जा रही है समाज के अंदर, समझ में आ रही है कि हमारे यहाँ पर लड़कियों की कमी हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, वास्तव में कमी हो रही है या कमी होने का सिर्फ एक भ्रम पैदा हो रहा है लड़कियों की? युवक बहुत सारे कवारे हैं, इसके मेन वजह क्या है? क्या हमारे समाज में लड़कियां नहीं है? भाई साहब लड़कियों को इतना पढ़ा दिया गया है अपने समाज में, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा दिया। अब वो लड़कियां भी ये आशा करती कि हमसे कोई अच्छा ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ और अच्छा पैकेज वाला लड़का हमें मिले। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे अभी मैं 2 दिन पहले ही शादी में गई थी, तो वहाँ हमने एक धर्म बहन बना रखी है, वो भी असावा की बेटी है, तो उनके देवर की लड़कियाँ, एक लड़की तो डॉक्टर है, वो भी शादी हो गई कलकत्ता में, और एक ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से BE और BTech पता नहीं क्या क्या और MBA ये सारा क्वालिफ उसने करा है। तो उसकी मम्मी बोल रही थी कि 70 लाख रुपए तो हमने एडमिशन में दिए, तो अभी तो हमारा वो भी रिटर्न नहीं हुआ, तो अब कोई अच्छा लड़का बताओ। तो आज उस लड़की का पैकेज 60 लाख का है, तो वो उसको मतलब 60 नहीं तो कम 60 से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 60 लाख वाला तो लड़का मिलना चाहिए। वो ऐसा लड़का कब मिलेगा जब तक वो लड़की की उम्र ही निकल जाएगी शादी की। तो फिर समाधान क्या है? लड़कियां पढ़ाने से तो कैसे रोके अपन? अब लड़कों को पढ़ाए या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जो व्यापारी जो पेरेंट्स हैं वो पिताजी तो 8वीं पास करते ही बच्चे को अपने साथ गद्दी पे बिठाना शुरू कर देते हैं, तो उसको पढ़ाया कि गद्दी पे बिठा पढ़ाते तो इतना निकम्मे हो जाते हैं कि वो फिर गद्दी पे नहीं बैठ पाते, वो फिर नौकरी की तरफ भागते हैं। तो इस रास्ता क्या होता है? मैं तो सोचती हूँ एक जिनके 2 बच्चे आप उन्हें पढ़ाइए, लेकिन आपका खुद का घर का जो बिजनेस है तो उसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि कम से कम वो माँ बाप के पास तो रहे। अब एक बच्चे होते हैं, माँ बाप यहाँ रहते हैं, बेटा फॉरेन में कमा रहा है, क्या मतलब निकलता है? पैसा भी क्या काम? पैसा भी कोई काम का ऐसा और क्या
उनकी सोशल लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक और काम शायद अगर समाज को नया ये चीज़ पसंद आए तो एक काम और हो सकता है कि क्यों नहीं हम लड़कियों को भी हमारे बिजनेस में साथ में कर लें। जैसे हम लड़के को गद्दी पे बिठाते हैं, पास में लड़की को भी बिठाते हैं, तो उसकी भी पढ़ाई की टेंशन खत्म। 8वीं पास करी, लड़की को इधर बिठाया, लड़के को इधर बिठाया, दोनों को गद्दियाँ संभाल दी, काम करो। 8वीं पास से भी ज़्यादा पढ़ना चाहे तो वो भी घर का बिजनेस भी संभाल बिल्कुल बिजनेस संभाल के मेनली, ताकि उसमें उद्यमिता भी आए। और ये जो पढ़ाई की जो होड़ में जो हमारे यहाँ पे विवाह की समस्या, और एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है हमारे समाज में, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ, जो बात तो समझ बहुत सारे लोगों ने कही है कि वो कॉलेजों में पढ़ती है, बाहर पढ़ती है, लड़के भी पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं तो उस समय फिर अंतर्जातीय विवाह वहीं पर ही पसंद करके वो कर देते हैं, तो वो भी एक सामाजिक समस्या सामने आती है। तो इसकी बजाय हम उनको हमारे बिजनेस में दोनों को साथ में, क्योंकि लड़कियों को साथ में कम करते हैं हम लोग, तो वो करें तो ये समस्या ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो सकती है। क्या आप इस चीज़ को सहमत मानते हैं? सही है कि उन लड़कियों को भी व्यापार में लाना चाहिए, या और कोई दिक्कत आती है लड़की को व्यापार में रखने से? अगर वो पढ़ेगी, नौकरी करेगी तो भी तो व्यापार करेगी, किसी के यहाँ नौकरी तो करेगी, दूसरे के व्यापार संभालेगी, वहाँ एक तनख्वाह उठाएगी, इससे बढ़िया तो हमारा खुद का पेरेंटल, खुद का भी बिजनेस संभाले, वो भी इतना ही संभाले कि बिजनेस भी देखे, उसके साथ साथ थोड़ा घर का काम भी देखे, उसमें परिवार को भी देखे। अगर वो बिजनेस ही करती रहेगी तो फिर बेचारी सास में तो सारे दिन भर काम मिले। जी बिल्कुल सर। आपके पति जी असावा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया, उसके ऊपर मैं कमेंट जानना चाहूँगा, आपके मन की बात जानना चाहूँगा। जो उन्होंने ब्यावर के महेश्वरी समाज को, परिवारों को एक जगह बांधने के लिए जो पुस्तिका छापी है, उसका एक लाइन में क्या कमेंट कहेंगे, क्या बोले? क्या एक लाइन के अंदर, ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ एक लाइन में बताना है, अच्छा बुरा क्या कहेंगे? इनकी शुरू से ये भावना थी, तो जैसी इनकी भावना थी भगवान ने इनके प्रयास को सफल किया, बस मैं तो इतना चाहती हूँ। एक बात और, आप पिछले 10 साल तक महेश्वरी समाज की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किए इतने बढ़िया तरीके से। कुछ समय तक आप महेश्वरी समाज के से थोड़ी सी दूरियां रहे, पारिवारिक जिम्मेदारियों में बंधी रहे। आगे भविष्य में हम क्या उम्मीद रखें? आप जैसे इतने अच्छे नेतृत्व वाली महिलाओं को घर में बैठा देख थोड़ा सा ऐसा लगता है कि समाज को उनकी ज़रूरत है। भविष्य में अब क्या, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो शायद इतनी जिम्मेदारी भी। अभी 2-3 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब भी बोला था कि आप वापस अध्यक्ष पद मैंने कर ली। अब मेरे साथ जो और बहनें जो आ रही हैं उनको आप जोड़िए, उनको भी मौका दीजिए। और हाँ, कोई उन लोगों को किसी बात की जरूरत होगी तो हम लोग हमसे कैसा भी सहयोग चाहेंगे तो हम वो करने को वरिष्ठ है वो मार्गदर्शन करें, नए को मौका कुछ मेरे साथ भी फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी रही कि फिर मैं अभी जैसे अजमेर जिले के चुनाव हुए थे तो उसमें मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट देने के लिए यहाँ के जो MLA साहब बुद्रा जी, उनकी मिसेज बनी थी मंजी बुद्रा, तो वो चाहती थी कि पहले भी मेरे साथ वही सेक्रेटरी की पोस्ट पर तब भी बनाए, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहती थी, मैंने नहीं कर पाई उनके साथ। फिर अभी भी दोबारा हुए तब भी उन्होंने बोला कि अभी आप, मैंने कहा नहीं, आपको और किसी को मौका दो। अब आप चाहते हैं कि समाज का नेतृत्व करने की बजाय समाज के जो नए नेतृत्व पैदा करें और उनको सहयोग करें उन सारी चीज़ों को लेकर। वो जब भी बुलाते हैं तो अपन उनके सहयोग के लिए तैयार है। जब बिल्कुल बहुत बहुत